फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर से ली हुई वोकेबलरी है। और इसी तरह की वोकेबलरी आपके एग्जाम में सभी पार्ट्स में आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस करेक्शन में। और एट द सेम टाइम आपका सिनोनिम और एंटोनिम वाला जो पार्ट होता है उसमें भी ये आएगी। तो ये वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए और एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में एक अलग से पोर्शन होता है जिसमें एब्सोल्यूट सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाते हैं आपसे। तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए, और बैंकिंग एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये वीडियो आपका हिंदी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, और इसका इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं तो इसको इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके आप इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। दोनों ही वर्जन आप देख सकते हैं इसके, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वर्ड है टेनेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और नॉर्मली आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ये आता है वर्ड, और एसएससी सीजीएल एग्जाम में कई बार ये वर्ड आ चुका है एंटोनिम और सिनोनिम्स में। इसका मतलब है रीजनेबल होना या तर्क संगत होना, और ये एक एडजेक्टिव है, तर्क संगत या रीजनेबल। देखिए, इसको सिनोनिम्स है रीजनेबल, जस्टिफाइबल, एक्सेप्टेबल और प्लॉजिबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लॉजिबल, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो इसका मीनिंग देखिए, एबल टू बी मेंटेन्ड और डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन। यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई स्टेटमेंट आपने दिया है, तो उसको आप डिफेंड कर सकते हैं क्योंकि वो रीजनेबल है। तो टेनेबल का मतलब होगा रीजनेबल और इसका एंटोनिम होगा रीजनेबल। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, दिस पॉलिटिकल कन्वीनियंट व्यू इज नो लॉन्गर टेनेबल। मतलब ये पॉलिटिकल जो व्यू है ये रीजनेबल नहीं है, वैलिड नहीं है। सच अ सिंपलिस्टिक अप्रोच इज नो लॉन्गर टेनेबल। मतलब इस तरह की सिंपलिस्टिक जो अप्रोच है वो आज के ज़माने में रीजनेबल नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसका एक मतलब और होता है टेनेबल का, स्कॉलरशिप ऑफ 200 पाउंड पर एनम टेनेबल फॉर 3 ईयर्स। मतलब ये जो स्कॉलरशिप है 200 पाउंड की पर एनम की, ये 3 साल के लिए वैलिड है। तो टेनेबल का मतलब वैलिड के लिए भी यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एबल टू बी हेल्ड और यूज्ड, उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टेनेबल का एक मतलब है रीजनेबल और एक मतलब है कितने टाइम के लिए वो चीज़ वैलिड है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, इसमें ये वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, प्लॉजिबल। इसको आप याद रखिए, प्लॉजिबल। और यहाँ पर देखिए पिक्चर मैंने दिखाई हुई है, इसके थ्रू ये बता रहे हैं कि देखिए रिस्क फैक्टर देख रहे हैं कि वो रिस्क फैक्टर रीजनेबल है कि नहीं, जस्टिफाइबल है कि नहीं। तो उसमें ये पिक्चर आपको याद रखने में आपको मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कन्वीन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है। कन्वीन का मतलब है मीटिंग बुलाना या मीटिंग के लिए लोगों को एकत्र करना, मीटिंग के लिए सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करना। जैसे नॉर्मली कंपनीज में जो बॉस होता है वो मीटिंग को कन्वीन करता है, वो कन्वीनर होता है उसका। तो इसका मीनिंग है ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर ए मीटिंग और टू मीट फॉर ए मीटिंग। ठीक है, लोगों को साथ में लाना मीटिंग के लिए और मीटिंग बुलवाना, मीटिंग बुलवाने के लिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बुलवाना। तो कॉल टुगेदर, असेंबल यानी इकट्ठे करना, होल्ड अ मीटिंग और ऑर्गेनाइज, ये इसके सिनोनिम्स होंगे कन्वीन के। और जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है उसको हम बोलते हैं कन्वीनर। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये मीटिंग को कन्वीन किया जा रहा है। और एंटोनिम इसका डिसबैंड होगा। डिसबैंड इसलिए क्योंकि डिसबैंड का मतलब है डिस्पर्स या स्कैटर करना, अलग अलग तितर बितर हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिसबैंड। तो इसलिए इसका एंटोनिम डिसबैंड होगा। अब यहां पर इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द प्राइम मिनिस्टर कन्वीन्ड अ मीटिंग ऑफ हिज कैबिनेट टू डिस्कस द मैटर। प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई उस मैटर को डिस्कस करने के लिए। द काउंसिल विल बी कन्वीनिंग ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 25th। जो काउंसिल है वो असेंबल होगा मॉर्निंग में, 25th की मॉर्निंग को असेंबल होगा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब है दंड से मुक्ति या दंड से छुटकारा। ठीक है, और ये कि नाउन है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन। किसी भी जो भी आपने एक्शन किया है उसके जो परिणाम है उससे आपको मुक्ति देना, उससे आपको छुटकारा मिलना, उसको हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी।
देखिए इसके सिनोनिम्स, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब बचाव होता है, ठीक है। इंडेमिनिटी, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, इंडेमिनिटी। एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, एग्जेम्पशन और नॉन लाइबिलिटी। आपने कोई गलत काम किया है लेकिन आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्यूनिटी या इम्यूनिटी। देखिए, नो वन हार्म्स मी विद इम्प्यूनिटी, ये एक फिगर दी हुई है यहाँ पर। और इसका एंटोनिम होंगे इम्प्यूनिटी के इम्प्रिजनमेंट, इंटर्नमेंट और डिनायल, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। सेंटेंस देखिए यहाँ पर, द इम्प्यूनिटी एंजॉयड बाय मिलिट्री ऑफिसर इम्प्लीकेटेड इन सिविलियन किलिंग्स। सिविली इम्प्लीकेटेड का मतलब है कि उसमें वो फंसे हुए हैं, उस आरोप में वो फंसे हुए हैं। इम्प्लीकेटेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। द इम्प्यूनिटी एंजॉयड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स इम्प्लीकेटेड इन सिविलियन किलिंग्स, तो सिविलियन किलिंग्स में जो फंसे हुए हैं मिलिट्री ऑफिसर्स, वो एंजॉय करते हैं इम्प्यूनिटी, मतलब उनको पनिशमेंट से फ्रीडम है। ये इसका मतलब है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एलिनिएशन। एलिनिएशन का मतलब है आइसोलेशन या अलग थलग पड़ जाना, कुछ ही अनफ्रेंडली लेस की वजह से या हॉस्टिलिटी की वजह से या दुश्मनी की वजह से अलग थलग पड़ जाना, उसको हम बोलते हैं एलिनेशन, यानी विरक्ति। तो इसका देखिए यहाँ पे, द स्टेट और एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एलिनेटेड और आइसोलेटेड, और आप कह सकते हैं सेपरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हॉस्टिलिटी, यानी दुश्मनी की वजह से अलगाव हो जाना, दो फ्रेंड्स का या दो ग्रुप्स का, उसको हम बोलते हैं एलिनेशन। हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडलीनेस, आइसोलेशन और सेपरेशन, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। और इस्ट्रेंजमेंट, ये एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। इस्ट्रेंजमेंट, इस्ट्रेंजमेंट, इसको ध्यान से आप सुनिए, इस्ट्रेंजमेंट है ये। तो एलिनेशन का मतलब होगा विरक्ति या सेपरेशन या आइसोलेशन बिकॉज ऑफ हॉस्टिलिटी। देखिए आप फोटो देख सकते हैं, तो पिक्चर के थ्रू आपको ये लिंक करने में मदद मिलेगी। एक व्यक्ति जब बैठा हुआ है अकेला और इसके एंटोनिम्स होंगे इंडियरमेंट, फ्रेंडलीनेस और क्लोजनेस, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। और यहां पर सेंटेंस देखिए, द रीजन फॉर द एलिनेशन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी आर नॉट हार्ड टू फाइंड। We often felt then a profound sense of alienation from American culture and political life. तो ये इसके एग्जाम्पल सेंटेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, प्लमेट, अचानक से गिरना। प्लमेट का मतलब है जैसे शेयर मार्केट एकदम से नीचे आ जाती है, किसी चीज का अचानक से ड्रॉप होना, जैसे प्लेन जब क्रैश होता है तो अचानक से नीचे आता है, उसको हम बोलते हैं प्लमेट, अचानक से गिरना, ठीक है। तो इसका मीनिंग होगा फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड, ये होता है प्लमेट। और इसके सिनोनिम्स देखिए, प्लंज है, प्लंज, फॉल हेड लॉन्ग, सिर के बल गिरना, फॉल हेड लॉन्ग, हर्टल, नोज डाइव, डाइव, ड्रॉप, क्रैश, क्रैश वर्ड यूज होता है जब प्लेन गिरता है नीचे, और डिसेंड रैपिडली, ड्रॉप और टम्बल। टम्बल का मतलब होता है लुढ़कना, नीचे की तरफ जाना या लुढ़कना, उसको हम बोलते हैं टम्बल। तो ये मैंने 3 पिक्चर दिए हुए हैं, इन तीनों पिक्चर से आपको ये आसानी से देखिए, ये नीचे एकदम से गिर रहा है, ये प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, शेयर मार्केट का उसका साइन है ये प्लेन नीचे आ रहा है एकदम से। तो ये तीनों पिक्चर्स के थ्रू आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। प्लमेट का मतलब नीचे आना या गिरना। और इसका एंटोनिम होगा ऊपर जाना या एस्केलेट होना। एस्केलेटर जो होता है ऊपर ले जाता है आपको, तो एस्केलेट और राइज, ये इसके एंटोनिम होंगे। और इसके सेंटेंस देखिए, क्लाइंबर वॉज किल्ड व्हेन ही प्लमेटेड 300 फीट डाउन एन आईसी गली। ए क्लाइंबर वॉज किल्ड व्हेन ही प्लमेटेड 300 फीट डाउन एन आईसी गली। एक आईसी गली थी, एक आईसी रास्ता था, उसमें से जब वो 300 फीट नीचे गिरा तो वो मर गया। प्लेन प्लमेटेड टू द ग्राउंड, और प्लेन ग्राउंड पर नीचे आ गया, नीचे गिर गया, ये इसका मतलब है। तो प्लमेट का मतलब है ड्रॉप या प्लंज या क्रैश या टम्बल। टम्बल का मतलब होता है नीचे आना या नीचे लुढ़कना, उसको हम बोलते हैं प्लमेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कन्वलेस। कन्वलेस बहुत अच्छा वर्ड है। कन्वलेस का मतलब है रिकवर हो जाना, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो जब रिकवर होता है तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्वलेस। रिकवर वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्वलेस। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला फर्स्ट वाला जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्यूपीरिएट। रिक्यूपीरिएट
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेट बेटर, रिकवर, गेट वेल, रिगेन वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, गेट बैक टू नॉर्मल, गेट ओवर समथिंग, गेट बैक ऑन वंस फीट। तो रिकवर होने को हम बोलते हैं कॉन्वलेस, और इसका एंटोनिम होगा डेटीरियोरेशन, क्योंकि डेटीरियोरेशन का मतलब होता है और पोजीशन का और खराब हो जाना। तो सेंटेंस देखिए, ही स्पेंट 8 months कन्वलेसिंग आफ्टर द स्ट्रोक, मतलब उन्होंने 8 महीने निकाल दिए स्ट्रोक के बाद सही होने में, फिर से रिकवर होने में। तो ये इसका मतलब है कॉन्वलेस, अच्छा होना या रिकवर होना या रिक्यूपरेट होना। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखिए, हमने सभी ने सुना होगा, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है मेडिसिन, लेकिन ये वर्ड अलग है, ये प्रोस्क्राइब है, ये प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है, तो प्रोस्क्राइब के दो मतलब होते हैं। एक तो इसका मतलब है प्रतिबंध लगाना। देखिए, फॉरबिड यानी मना करना, स्पेशली बाय लॉ के द्वारा फॉरबिड कर देना, फॉरबिडन जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। फॉरबिड, प्रोहिबिट, बैन, बार, डिसअलाउ, रूल आउट, ये भी एक अच्छा सा वर्ड है। रूल आउट का मतलब रिजेक्ट करना उसको। एम्बार्गो, इस वर्ड को भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे वाली स्लाइड्स में। ये ट्रेड के लिए यूज होता है। ट्रेड पर जब बैन लगा देती हैं दो कंट्री, उसको हम बोलते हैं एम्बार्गो। बीटो और आपका मेक इलीगल, इंटरडिक्ट और आउटलॉ। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोस्क्राइब मतलब बैन करना या डिसअलाउ करना, और इसका ये दूसरा मतलब है। ये प्रोस्क्राइब का मतलब डिनाउंस, क्रिटिसाइज और कंडेम भी होता है। किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, तो उसको भी हम प्रोस्क्राइब बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर बैन किया हुआ है, ये फोटो आप देख सकते हैं। और एंटोनिम होगा इसका वैलिडेट, सैंक्शन, अप्रूव, अलाउ और परमिट। ये इसके होंगे आपका एंटोनिम्स। सेंटेंस देखिए इसके, स्ट्राइक्स रिमेन्ड प्रोस्क्राइब्ड इन द आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में जो स्ट्राइक थी वो प्रोस्क्राइब कर दी गई थी कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, बैन कर दी गई थी। गैम्बलिंग वॉज प्रोस्क्राइब्ड। और डिनाउंस के सेंस में इसका सेंटेंस ये नीचे दिया हुआ है। सर्टेन कस्टमरी प्रैक्टिसेस विच द कैथोलिक चर्च प्रोस्क्राइब्ड, सच एज पॉलीजिनी। पॉलीजिनी मतलब पॉलीगेमी, when one person is having more than one wife, that is called polygyny or polygamy. So proscribe का एक मतलब है बैन करना या फॉरबिड करना या बार करना, और दूसरा मतलब है डिनाउंस यानी क्रिटिसाइज करना। दो मतलब हैं इसके प्रोस्क्राइब के, और इसको प्रिस्क्राइब से कंफ्यूज मत होइए। प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, उससे ये वर्ड पूरी तरीके से अलग है। देखिए, एम्बार्गो मैंने अभी बताया था। एम्बार्गो व्यापार प्रतिरोध, या व्यापार पर जब प्रतिरोध लगा देती हैं दो कंट्रीज या प्रतिबंध लगा देती हैं, उसको हम बोलते हैं एम्बार्गो। एन एम्बार्गो मीनिंग हिंडरेंस, ऑब्स्ट्रक्शन एटसेट्रा इन ए जनरल सेंस, आर ट्रेडिंग बैन इन ट्रेड टर्मिनोलॉजी, एंड द पार्शियल और कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड विद ए पर्टिकुलर कंट्री और ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज। या तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ या किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ जब आप व्यापार पर रोक लगा देते हैं, व्यापार पर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्बार्गो। एम्बार्गो के अंदर ही एक वर्ड दिया हुआ है बार। बार का मतलब उसको बैन करना या प्रतिबंध लगाना। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। एम्बार्गो मतलब बार लगाना या उस पर बैन लगाना। तो इसके सिनोनिम्स हैं बैन या प्रोहिबिशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और देखिए, ये एक फोटो दिया हुआ है एम्बार्गो। देखिए एम्बार्गो, ये एम्बार्गो चारों तरफ से ये लगाया हुआ है, बैन लगा दिया है किसी कंट्री के साथ ट्रेड करने पर। और इसका एंटोनिम होगा परमिशन। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। दे हैव पुट एन एम्बार्गो ऑन इंपोर्ट्स ऑफ क्लोथिंग। क्लोथिंग के इंपोर्ट्स पर उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया है, बार कर दिया है, उसको प्रोहिबिट कर दिया है। तो इस तरह से ये इसका मतलब है। The police asked for a new embargo while they tried to find the kidnapper. The police asked for a new embargo while they tried to find the kidnapper. जिस समय वो किडनैपर को फाइंड कर रहे थे, उन्होंने न्यूज़ के ऊपर किसी भी तरीके का एम्बार्गो लगा दिया था, बैन लगा दिया था कि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट नहीं होगा।
तो एम्बार्गो का मतलब है व्यापार प्रतिरोध या व्यापार प्रतिबंध। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेडिशन यानी राजद्रोह। सेडिशन का मतलब है कि इस तरह के भाषण देना, इस तरह का वक्तव्य देना, इस तरह का स्टेटमेंट देना जिससे कि जो गवर्नमेंट है पावर में वो निगेटिव हो जाए और उसको लगे कि ये एक राजद्रोह है। तो एक तरह का आप बोल सकते हैं सेडिशन का मतलब भड़काना, किसी को भड़काना या भड़काऊ बयान देना। देखिए इंसाइटमेंट, प्रोवोकेशन, एजिटेशन, ट्रीजन और सबवर्जन, ये इसके आपके सिनोनिम्स होंगे। प्रोवोक कर दिया उसको। देखिए जैसा भी आपने सुना होगा जेएनयू में बीच में जो केस हुआ था वो सेडिशन का ही केस था। जेएनयू में जो हुआ था, कुछ लड़कों ने देशद्रोही नारे लगाए थे, तो उसी को हम सेडिशन बोलते हैं। यू कैन बी बुक्ड फॉर सेडिशन, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है सेडिशन के चार्जेस में। और जब आप किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबीडियंस, काम, पीस और सबमिशन, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द लीडर्स ऑफ द ग्रुप हैव बीन अरेस्टेड एंड चार्ज्ड विद सेडिशन, राजद्रोह। और इसका सिंपल सा मतलब है इंसाइटमेंट, बहकाना, भड़काना, प्रोवोकेशन, एजिटेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ट्रीजन को आप याद रख सकते हैं, ट्रीजन और सबवर्जन, ट्रीजन और सबवर्जन ये सेडिशन के ही सिनोनिम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ट्रांसग्रेशन। देखिए आपने एग्रेशन का नाम सुना होगा। एग्रेशन जब होता है, जब हम एग्रेशन में होते हैं तो हम ट्रांसग्रेशन कर देते हैं, मतलब किसी चीज़ का, किसी नियम का उल्लंघन कर देते हैं। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब है उल्लंघन करना। एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट ए लॉ, रूल और कोड ऑफ कंडक्ट। एन ऑफेंस, ऑफेंस जब करते हैं, किसी नियम कानून को तोड़ते हैं, किसी बात को मानते नहीं हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। ऑफेंस, रॉन्ग डूइंग, मिसडिमीनर। मिसडिमीनर का मतलब है गलत आचरण या गलत व्यवहार। फेलोनी अच्छा वर्ड है, कई एग्जाम्स में आ चुका है फेलोनी। मिसडीड यानी गलत काम करना। ब्रीच का मतलब है नियम को तोड़ना, ये वर्ड है ब्रीच, ये कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में यूज होता है। किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फ्लाउट, नियम उल्लंघन करना, फ्लाउट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। कॉन्ट्रावेंशन, लैप्स, इनडिस्क्रेशन और लॉ ब्रेकिंग, और ये तो थोड़े कॉमन वर्ड है। इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका फेलोनी, ब्रीच, फ्लाउट और कॉन्ट्रावेंशन, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इसमें। जब आप किसी नियम कानून को तोड़ते हैं तो वो होता है ट्रांसग्रेशन। इसका एंटोनिम होगा ओबीडियंस और ऑब्जर्वेशन, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। आई विल बी कीपिंग एन आई आउट फर्दर ट्रांसग्रेशंस, मतलब मैं नज़र रखूंगा, जो भी अब नियमों का उल्लंघन होता है उस पर मैं नज़र रखूंगा। तो ये है ट्रांसग्रेशन। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल में 10 वर्ड लिए हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ट्रांसग्रेशन का मतलब है उल्लंघन, सेडिशन का मतलब है राजद्रोह या प्रोवोकेशन, एम्बार्गो का व्यापार प्रतिबंध, प्रोस्क्राइब का मतलब है प्रतिबंध, बैन लगाना, कॉन्वलेस का मतलब है रिकवर हो जाना, अच्छा हो जाना, प्लमेट का मतलब है एकदम से नीचे आना, ड्रॉप होना, प्लजना, एलिनेशन का मतलब है विरक्ति यानी आइसोलेशन या सेपरेशन, इम्प्यूनिटी का मतलब है दंड से मुक्ति या दंड से छुटकारा, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट या एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, और कन्वीन का मतलब है मीटिंग को बुलाना या लोगों को इकट्ठा करना, और तेल का मतलब है रीजनेबल। तो ये 10 वर्ड मैंने आपको बताए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आए होंगे और आप इनको याद रख सकते हैं। और इसके बाद आखिरी में हम रिवाइज करेंगे इन वर्ड्स को। इसमें से कुछ वर्ड मैंने इसी ट्यूटोरियल में से लिए हैं और कुछ वर्ड मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में से लिए हैं, ताकि आपका अच्छे तरीके से लास्ट वर्ड्स का भी रिवीजन होता रहे। तो ट्रांसग्रेशन जो वर्ड है, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या है? प्रोवोकेशन, भड़काना या इंसाइटमेंट, ठीक है, उल्लंघन जिसको हम बोलते हैं। सेडिशन, सेडिशन का मतलब क्या है? सेडिशन का मतलब है आपका
इसमें शायद वो वर्ड अभी दिया नहीं है। इंसाइटमेंट नहीं, ट्रांसग्रेशन का, सॉरी, ट्रांसग्रेशन का होगा आपका, ट्रांसग्रेशन का होगा वायलेट, और सेडिशन का होगा प्रोवोकेशन। ठीक है, सेडिशन का होगा प्रोवोकेशन, ये है आपका। सेडिशन का होगा प्रोवोकेशन और ट्रांसग्रेशन का होगा वायलेट। फ्लंक, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। फ्लंक का मतलब है फेल हो जाना। एम्बार्गो का मतलब है बैन लगा देना। एम्बार्गो का मतलब है बैन ऑन ट्रेड। बैगरेंट का मतलब है जो बंजारे होते हैं, जो घूमते रहते हैं, होमलेस पर्सन होते हैं, उसको बोलते हैं बैगरेंट। इरसाज का मतलब है बोगस। क्वैश का मतलब है कैंसिल करना, ये मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लिया था। फ्लिपेंट का मतलब है फ्रोबोलस या सिली। कैपिचुलेट का मतलब है सरेंडर, और कॉन्वलेस का मतलब है रिकवर हो जाना। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सारे वर्ड रिवाइज हो गए। ट्रांसग्रेशन का मतलब है आपका वायलेट करना, और सेडिशन का मतलब है प्रोवोकेट करना या इंसाइट करना। तो इस तरह से ये वर्ड रिवाइज हो गए। ये पार्ट 1 है। अब देखते हैं पार्ट 2। प्लमेट का मतलब है एकदम से नीचे आना, ड्रॉप या प्लंज, इसको बोलते हैं प्लमेट। वेग का मतलब है अनसर्टेन, वेग। सर्टेन इसका एंटोनिम होगा। अबेट का मतलब है किसी चीज का कम हो जाना, दर्द का या पीड़ा का सबसाइड हो जाना, अबेट। और अबेट का मतलब है सपोर्ट करना। परसू का मतलब है फॉलो करना। इम्पेकेबल का मतलब है फॉल्टलेस, पूरी तरह से परफेक्ट। ऑब्सक्यूर का मतलब है अनक्लियर। सीजलेस का मतलब है परपेचुअल यानी कंटिन्यूअस। बुलिश का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक। और एलिनेशन का मतलब है आइसोलेशन, विरक्ति। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे वर्ड्स का पिछले जो ट्यूटोरियल हैं उसके भी कुछ वर्ड्स का, और इसमें मैंने जो 10 वर्ड लिए हैं, और 10 वर्ड के करीब मैंने 8 या 10 मैंने आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बताए हैं। तो काफ़ी सारे वर्ड्स का आपका रिवीजन हो गया इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू, और काफ़ी सारे वर्ड आप सीख गए। और ये सारे वर्ड डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आपका सेंटेंस करेक्शन में, और क्लोज टेस्ट में, और एसएससी सीजीएल एग्जाम में तो अलग से एक सेक्शन होता है जिसमें से 15-15, 10-10, कभी कभी 20-20 भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा। लेकिन इस चैनल पर जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं सारे वीडियो आप देखिए, और सभी तरह के वीडियो हैं, सेंटेंस करेक्शन के, क्लोज टेस्ट के, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट के वीडियो हैं। सभी वीडियो देखिए, तभी आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सारे वीडियो देखिए इस चैनल पर, और तभी आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। और डेफिनेटली यदि आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं इस चैनल के बारे में तो उनका भला होगा, क्योंकि कुछ लोग कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने सर्कल में बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री है और यहाँ पर आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है, और बहुत अच्छे मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो ही इसमें डालता हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा और क्या क्या आप इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो मैं आपको उसी तरह के वीडियो दूंगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो मिलेंगे। सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्यूटोरियल ही मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9893719933। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है singhal2210@gmail.com। इसके थ्रू आप मेल कर सकते हैं मेरे को। और ये एक इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, ये फेसबुक पर है। काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें जुड़ रहे हैं, तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक पर है, ये ट्विटर का लिंक है, ये फेसबुक पर ज़रूर जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि फेसबुक पर मैं सारे वीडियो अपलोड करता हूँ, सारे डालता हूँ, शेयर करता हूँ, और जो भी अपडेट हैं उसमें वो सारे शेयर करता हूँ मैं। ये यूट्यूब का लिंक है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये लिंक्डइन का लिंक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, और ये ईमेल आईडी है।
तो इनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और उसका मैं आपको जवाब दूंगा. So once again, thank you very much for watching this video and I wish you all the best for your bright future. Thank you.